Hello students, welcome to Science Concept by Blasser. Okay, today we'll discuss lesson number 1 chemical reaction equations, that is PYQ. और मोस्टली ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट है. जस्ट आप इसको मैराथन बोल सकते हैं इनकी फॉर प्योर सक्सेस, श्योर सक्सेस. ओके, 100% सक्सेस. टुडे विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इलेक्ट्रोलिसिस व्हाट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. टूटता है वो, तो जो मास रेशियो आपका MH&MO हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स गैस लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोवाइज, इसका रेशियो 1:8 आएगा. ओके, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर. जब एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है उसने प्रेजेंस में, तो उसका जो प्रोडक्ट है दैट इज Al2O3 एंड MgO, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड. थर्ड क्वेश्चन, the correct balanced chemical equation showing exothermic reactions in which natural gas burns. इसमें नेचुरल गैस बर्न होगी. देखो नेचुरल गैस आपकी CH4 होती है, प्लस इसका जो करेक्ट आंसर है ये आएगा बी. ओके, बैलेंस करना डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस. बेटा ये PQRS की जगह हमने कोई नंबर लिखना बैलेंस करने के लिए, तो इसका बैलेंस 2312 आएगा. 2312 आएगा इसका. ठीक है, अब देखिए, इन विच वन द फॉलोइंग सिचुएशन केमिकल रिएक्शन डजंट अकर, जिसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होगी. ओके, तो सेम एज इट इज रहेगा. मिल्क इज लेफ्ट ओपन, तो ये तो आपकी केमिकल है. ओके, उन्होंने कहा है कि केमिकल नहीं होगी. ऐसे क्वेश्चन मोस्टली आपने ध्यान रखना, जो नहीं होगी ना वो सीरियस, थोड़ा सीरियसली पढ़ना आपने. ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, गल सड़ जाएंगे, फर्मेंटेशन हो जाएगा, दोबारा से नहीं बनेंगे, वो केमिकल है. आयरन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज, आयरन नेल का ह्यूमिड रस्टिंग हो जाएगी. मेल्टिंग ग्लेज यानी कि बर्फ का पिघलना, ये आपका केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये फिजिकल रिएक्शन है, ओनली फिजिकल चेंज है. क्वेश्चन 6, in order to prepare dry hydrogen chloride gas in the humid atmosphere, the gas produced is passed through a guard tube which contains. देखिए इसमें कैल्शियम क्लोराइड रखते हैं क्योंकि ये ह्यूमिडिटी को ऑब्जॉर्व करती है. चार ऑप्शन में से द मेन ऑब्जर्वेशन वाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन एयर. जब मैग्नीशियम रिबन को एयर में आप बर्न करेंगे तो जो ऑब्जर्वेशन वो क्या होगी. इसमें बेटा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आएगी. डेजलिंग फ्लेम, जैसे आपकी फुजली जलती दिवाली पे, लाइक दिस. सेकंड, वाइट पाउडर फॉर्म्स, ये नहीं होगा, वेपराइज वो नहीं होता है. और एक्वा सोल्यूशन, तो इसका फर्स्ट एंड सेकंड आंसर है. ठीक है, अब इसमें देखिए ना एक्टिविटी बेस है ये. इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ये आपका डायग्राम है इधर. इफ P and Q are gases collected in the test tubes enclosing electrodes R and S, then select the option in the matching is correct. तो इसमें जो मैचिंग है बेटा आपके ये होंगे. फर्स्ट एंड सेकंड. P आपका फर्स्ट ऑक्सीजन गैस है, R एनोड है, और सेकंड आपका P हाइड्रोजन गैस है, R कैथोड है. मीन्स एनोड पे आपकी ऑक्सीजन गैस आएगी. एनोड आपका जो किससे जुड़ा है, बैटरी से, पॉजिटिव से. ओके, और ये आपका Q क्या है, कैथोड आपका नेगेटिव से जुड़ा होता है. ये बैलेंस क्या है ये. ठीक है, वैल्यू A B C एंड D इन द फॉलोइंग बैलेंस केमिकल रिएक्शन रिस्पेक्टिवली. लेड नाइट्रेट हीट करेंगे आपका लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, तो इसमें ये आएगा आपका. ये बैलेंस आपको करके देखना पड़ेगा रफ नोटबुक में. द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व आफ्टर अबाउट 1 आवर प्लेसिंग आयरन नेल्स इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज पेल ग्रीन. देखो सॉल्यूशन जो आपका कॉपर सल्फेट को उसमें आयरन नेल रखेंगे ना, तो उसका ग्रीन कलर हो जाएगा, पेल ग्रीन. ओके, क्यों होगा, क्योंकि जो आयरन आपकी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है. नाउ सिलेक्ट द फॉलोइंग ए स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है, फॉल्स है. ये ट्रू आपकी बर्निंग डेजलिंग फाइट फ्लेम, वाइट पाउडर फॉर्म्ड ऑन बर्निंग, ये भी ट्रू है. एंडोथर्मिक, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि जब कोई चीज़ जलती है तो एक्सोथर्मिक होती है, उसमें हीट एग्जिट होती है, तो ये ट्रू नहीं है. ओके,
When 2 ml of sodium hydroxide solution is added to few pieces of granulated zinc in a test tube, 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को जिंक में मिलाया जाता है, तो क्या होगा उसमें, बैलेंस करके लिखना अपन इसमें NaOH plus Zn, Na2ZnO2, sodium zincate plus hydrogen. Select from the following a decomposition reaction in which source of energy for decomposition is light. इसमें लाइट आपका डीकम्पोजिशन का सोर्स है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, फोटोलिटिक भी बोलते हैं इसको। देखिए इसमें ये नहीं, ये भी नहीं, ये आपका हीट करने से होगा, ये इलेक्ट्रोलिसिस से होगा। ओके, ये आपको हीट करने, तो आपका ये है जो फोटोकेमिकल रिएक्शन आपकी फोटोलिटिक, फोटो डीकम्पोजिशन। ठीक है, इसमें आपकी ये MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 प्लस H2 प्लस Cl। देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें MnO2 यानी इससे हटा है ना ऑक्सीजन, तो इसका रिडक्शन और रिड्यूस हो गया। इससे जुड़ा है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इससे हटा है वो रिडक्शन होता है, रिड्यूस होता है, इससे जुड़े उसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जिसमें कॉम्बिनेशन देखिए इन्वॉल्व होगी, इसमें नहीं है, बर्निंग ऑफ मीथेन में भी नहीं है, डाइजेशन ऑफ फूड में, तो बर्निंग ऑफ कोल, ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब देखिए इसमें जैसे ध्यान से देखिए आप, हाइड्रोसल्फाइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, इसका ये बने आपका वाटर प्लस में सल्फर। अब देखिए इसमें इससे यानी कि H2S ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, हाइड्रोजन है तो रॉन्ग है, ये रिड्यूस टू सल्फर, सल्फर रिड्यूस हुआ है, ये भी नहीं है। ओके, और SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये आपका देखिए ये ठीक है, SO2 जिसके वो ऑक्सीजन है वो एजेंट होगा, और ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो इसका जो थर्ड ऑप्शन सी वो करेक्ट। SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट। अंडरस्टैंड? एंड आयरन नेल इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, द नेल इज टेकन आउट आफ्टर 50 मिनट्स। आयरन नेल को रखेगा कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में और उसको 15 मिनट के बाद बाहर निकाल गया, तो क्या ऑब्जर्व करोगे आप, ब्राउन डिपॉजिट होगा उसके ऊपर कॉपर का, आयरन नेल के ऊपर ब्राउन होगा, और जो कलर है ना वो पेल ग्रीन हो जाए। पहले क्वेश्चन आ चुका है ऐसे ही। विच फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक, बर्निंग ऑफ कोल, डिकम्पोजिशन वेजिटेबल मैटर, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, आपका ये है आपका। ठीक है, अब इसमें when aqueous solution by potassium iodide and lead nitrate are mixed and insoluble substance separate, यानी insoluble means precipitation reaction आपकी, तो इसमें से जो precipitation आपकी वो ये रिएक्शन है, पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट। ओके, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ये आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपकी, ये जो बी ऑप्शन है। Now next, a metal ribbon X burns in oxygen with a dazzling white flame. Okay, देखिए यहाँ से हिंट मिलता है कि जो dazzling white flame से जलता है वो X नाम, तो मैग्नीशियम है वो, फॉर्मिंग वाइट एश वाई, ये राख बनती है जो, तो X तो हो गया आपका मैग्नीशियम, Y क्या आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, dazzling white flame से मैग्नीशियम ही जलेगा, दैट्स ऑल। Select the appropriate state symbols of the products given as X and Y in the following chemical equations by choosing the correct option। देखिए इसमें X और Y को छांटना अपन ने, इसको देखो करेंगे पानी में, सॉरी एसिड में, तो क्या आएगा, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन, तो ये तो आपका एक्वस होगा, घुल जाएगा पानी में। ठीक है, और ये आपका क्या होगा, गैस होगी। H2 नॉर्मली गैस ही होता है। ठीक है, लिक्विड तो होने से रहा। To balance the following chemical equations, the values of X and Y should respectively be, तो इसमें आपका 1 2 ये आपको रफ में पहले करके देखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।